जैसे किसी सौदे की बात कर रहा हो। विवेक ने पुलिस को बुलाने के लिए फोन निकाला, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने बंदूक तान दी। बंदूक की ठंडी नली गर्दन पर लगते ही विवेक समझ गया कि खेल अब और गहरा हो चुका है। पीछे खड़ा शख्स बोला, बहुत तेज हो तुम, लेकिन अब बहुत आगे आ चुके हो। विवेक ने धीरे से हाथ उठाए और बोला, तुम लोग जो कर रहे हो उसकी सच्चाई अब छिप नहीं सकती। तभी कमरे में समरजीत की नजर दरवाजे पर गई और उसने गुस्से में कहा, उसे बांध दो और लड़की को दूसरी जगह ले जाओ। लेकिन तभी बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस पहुंच चुकी थी। असल में विवेक ने जिस वक्त फैक्ट्री में दाखिल होने से पहले फोन निकाला था, उसी वक्त लोकेशन ट्रैकर ऑन कर दिया था, जो सीधे इंस्पेक्टर सरीन के पास जा रहा था। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मच गई। समरजीत भागने की कोशिश में था, लेकिन विवेक ने जैसे ही मौका मिला, पीछे खड़े शख्स को धक्का देकर खुद को छुड़ाया और लड़की के पास पहुंचा। कुछ ही मिनटों में पुलिस अंदर घुस गई और समरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। समरजीत को पकड़ने के बाद पुलिस ने फैक्ट्री की तलाशी ली तो वहां से कई और सबूत मिले, नकली पासपोर्ट, ड्रग्स और कुछ और लड़कियों की तस्वीरें। ये कोई साधारण अपहरण का मामला नहीं था, बल्कि एक बड़ा रैकेट था जिसमें रसूखदार लोग शामिल थे। विवेक ने लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला। वो कांप रही थी, लेकिन जिंदा और सही सलामत थी। राजदीप मल्होत्रा और उसकी पत्नी दौड़ते हुए आए और बेटी को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में विवेक के लिए सिर्फ शुक्रिया था। इंस्पेक्टर सरीन ने कहा, अगर तुम ना होते तो हम कभी इस जाल तक नहीं पहुंच पाते। विवेक ने सिर्फ इतना कहा, हर केस सुलझाना मेरा काम नहीं, मेरा फर्ज है। अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस में सिर्फ एक ही नाम था, अकेले डिटेक्टिव ने खोला अपहरण और तस्करी का जाल। लेकिन विवेक अब भी शांत था। उसने ना कोई इनाम लिया, ना कोई फोटो खिंचवाई। वो बस अपनी अगली चुपचाप लड़ाई के लिए वापस अपनी छोटी सी ऑफिस में लौट गया, जहां रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे। इस केस के बाद भी विवेक की जिंदगी वैसी ही थी, अकेली, शांत, लेकिन गहराई से भरी हुई। वो कभी किसी केस में दिल से जुड़ता नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शायद लड़की की मासूमियत या फिर सिस्टम की नाकामी, वजह जो भी हो, विवेक अब और सतर्क हो चुका था। वो अपने ऑफिस में बैठा पुराने फाइलों की धूल साफ कर रहा था। तभी एक और कॉल आया। एक नई आवाज, एक नया केस। सर, हमें आपकी जरूरत है, एक और रहस्यमयी गुमशुदगी। विवेक ने चुपचाप अपनी नोटबुक उठाई और कहा, पता भेजिए। हर बार की तरह वो फिर से निकल पड़ा, बिना शोर के, बिना किसी नाम या शोहरत के। अगर आपको ये डिटेक्टिव स्टोरी पसंद आई हो और आप अगला रहस्य जानना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला केस किस रहस्य पर होना चाहिए।